Hello everyone, I hope you all are doing well and I wish you all the best कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जा रही हो, आप अच्छे पैसे कमा रहे हो गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो जैसे कि कल मार्केट ने काफ़ी अच्छी जंप ली थी तो आज थोड़ा साइडवेज टाइप का रहा ओवरऑल मार्केट। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, कुछ खास नहीं रही इतनी। आई होप आपने कुछ पैसे कमाए होंगे जो ट्रेडिंग कर रहा होगा उसने। और आने वाला एक नया आईपीओ आर्केड डेवलपर्स लिमिटेड का, तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 16 सितंबर 2024 से लेकर 19 सितंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस बैंड 121 रुपये से लेकर 128 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ 110 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ जो है वो 3,20,31,250 शेयर्स है गाइस। और टोटल 410 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी कंपनी इस टोटल इशू साइज से गाइस। एंड गाइस सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है, एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए नहीं आने वाला है। सो गाइस ये जितने भी पैसे कलेक्ट होंगे सीधे सीधे कंपनी के अंदर जाएंगे। ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपांशन, कुछ बोरोइंग्स चुकानी है या कुछ भी बिज़नेस के रिलेटेड कुछ परचेजिंग करनी है तो मैनेजमेंट उस हिसाब से बेस्ट यूटिलाइज करेंगे। सो इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 20 सितंबर 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 23 सितंबर 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 23 सितंबर 2024 है। लिस्टिंग डेट 24 सितंबर 2024। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 19 सितंबर 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई पे गाइस होगी। सो मेन बोर्ड आईपीओ है गाइस। एंड शेयर होल्डिंग प्री इशू 15,36,26,016। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 18,56,57,266 है। अब बेसिकली आपको एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है, लेकिन उससे पहले रिजर्वेशन देखें तो QIB शेयर्स ऑफर्ड not more than 50% of the net offer, retail shares offered not less than 35% of the offer, NII HNI shares offered not less than 15% of the offer है। सो एक लॉट के लिए 110 शेयर्स आएंगे और 14,080 रुपये गाइस आपको देने होंगे। मैक्सिमम 14 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो रिटेल कैटेगरी में। और 1540 शेयर्स आएंगे, 1,97,210 1,97,120 रुपये गाइस आपको देने होंगे। SHNI में मिनिमम 15 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 1,650 शेयर्स आएंगे, 2,11,200 रुपये देने होंगे। मैक्सिमम 71 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, 7,810 शेयर्स आएंगे, 9,99,680 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड BHNI में मिनिमम 72 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 7,920 शेयर्स आ जाएंगे, 10,13,760 रुपये आपको गाइस देने होंगे। गाइस यहाँ पर HNI को आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस काउंट कर सकते हो। एंड S&B जो है वो स्मॉल एंड बिग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है गाइस। अब अगर प्रमोटर्स देखें तो मिस्टर अमित मंगीलाल जैन जो कि कंपनी के प्रमोटर है, और शेयर होल्डिंग प्री इशू 85.58% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। सो मेजॉरिटी स्टेक अभी प्रमोटर्स के हाथ में ही है। कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो आर्केड डेवलपर लिमिटेड इज़ अ रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी फोकस्ड ऑन डेवलपिंग हाई एंड सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल रेसिडेंशियल development in Mumbai, Maharashtra. The company's business can be divided into two segments: development construction of residential building on land acquired by the company, new projects, and redevelopment of existing buildings. सो बेसिकली गाइस ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है जो नई बिल्डिंग्स भी बनाती है और रीडेवलपमेंट करनी है। मतलब जो कोई भी पुरानी पुरानी बिल्डिंग है उसको तोड़ के वहीं पर सेम जगह पे अगर नया कंस्ट्रक्शन करना है तो भी ये कंपनी करती है। और साथ में कंपनी की कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स दी गई है कि अभी तक करीब कितने नए प्रोजेक्ट्स ख़त्म हुए हैं, कितने अभी तक ऑलरेडी उन्होंने प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, और साथ में रीडेवलपमेंट भी कितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने कंप्लीट किए हैं।
And the last 2 decades, the company has completed 28 projects, including 11 projects on standalone basis, including 2 executed through partnership firms in which the company held a majority stake. 8 projects executed by the promoters through his proprietorship MS Arcade Creations, and 9 projects through joint development agreement with other third parties, with a total built up area of more than 4.5 million square meters awarded to more than 4,000 कस्टमर्स। और 30 जून 2024 के हिसाब से कंपनी के पास टोटल 201 लोगों की परमानेंट एम्प्लॉय की टीम है और 850 एम्प्लॉयज़ मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। अब अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अब कंपनी की मोटा मोटी बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। तो देखते हैं 2-3 साल में कंपनी ने प्रोग्रेस क्या किया है। ये सारे फिगर करोड़ में है। सो असेट जो है 31 मार्च 2022 में 369 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 575 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 237 करोड़ रुपए से बढ़कर 635 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 करोड़ रुपए से बढ़कर 122 करोड़ रुपए के आसपास। नेटवर्थ 149 करोड़ रुपए से बढ़कर 323 करोड़ रुपए के आसपास। रिजर्व्स एंड सरप्लस 147 करोड़ रुपए से बढ़कर 171 करोड़ रुपए के आसपास। एंड टोटल बोरोइंग्स जो है वो 64 करोड़ रुपए से बढ़कर 69 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। सो गाइज, अगर कंपनी का फाइनेंशियल्स देखें तो असेट, रेवेन्यूज़, प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सारी चीज़ें एक डिसेंट मार्जिन से ग्रोइंग मोड में है। एंड बोरोइंग्स जो है वो खास थोड़ी इम्पेक्टिव लग रही है, क्योंकि बोरोइंग्स कंपनी के मतलब कंपनी ने इतनी नहीं बढ़ाई है। सो दैट इज़ अ गुड पार्ट कि भाई कंपनी मतलब कोशिश कर रही है कि कम बोरोइंग्स ले, या तो फिर जब जब मौका मिले बोरोइंग्स कम कर दी जाए एज पर दिस 2-3 years प्रोग्रेशन गाइस। एंड अमाउंट इन करोड़ आप देख सकते हो कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। अब कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 2376 करोड़ रुपए के आसपास का है। सो गाइस, स्मॉल कैप कंपनी है और कंपनी का ROE 46.90%, ROCE 47.34%, डेट टू इक्विटी 0.21, RONW 46.90%, PBV 6.02, पैट मार्जिन 19.35% है। EPS प्री IPO 7.99, पोस्ट IPO 6.61, PX 16.01, पोस्ट IPO 19.35 है। और ये जो आप नोट देख रहे हो वो EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है वो यहाँ पर बताया गया है गाइस। और अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें, मतलब IPO लाने के रीजंस, तो यहाँ पर मेजरली जो है वो 2 रीजंस दिए गए हैं। तो कि फंडिंग इज़ पार्ट ऑफ द कॉस्ट और टू बी इनक्योर्ड इन डेवलपमेंट द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, and funding acquisition of yet to be identified land for real estate projects and general corporate purpose. So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. I wish you all the best। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी रहे, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को गाइस पूछ कर करना। एंड यस, वैसे मार्केट अप ट्रेंड में ही है। सो वैसे जैसे मैं आपको बहुत सारे मतलब वीडियोस में बता चुका हूँ कि अप ट्रेंड में एक अच्छी पॉसिबिलिटीज़ होती है कि लिस्टिंग गेन मिले, ग्रे मार्केट प्रीमियम हाई हो। लेट्स सी क्या होता है गाइस। एंड अब वापस मार्केट का माहौल पॉजिटिव हो चुका है। अब लोग बोल रहे हैं कि अब 26,000 निफ्टी जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़ कि यही है स्टॉक मार्केट की, वक्त के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती रहती है। सो गाइस, जस्ट टेक केयर एंड जस्ट वैल्यू योर मनी गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।